ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली DaVinci Resolve के एडिट टैब में की फ्रेमिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ अगर आप यहाँ DaVinci Resolve के अंदर किसी अदर सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर प्रो से स्विच कर रहे हो तो आपको वहाँ पर की फ्रेमिंग के लिए एक सेपरेट विंडो में काम करना होता था, बट यहाँ DaVinci के अंदर हमें सारे की फ्रेमिंग के वर्क इसके टाइमलाइन के अंदर ही करने होते हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिंपली की फ्रेम्स अप्लाई करते वक्त अपने प्रीव्यू विंडो को यहाँ पर देखते हुए काम कर सकता हूँ, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बेटर चॉइस है। की फ्रेमिंग वीडियो एडिटिंग के उन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से है जिसे हमें सीखना बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, वो भी बहुत डिटेल्ड में, ताकि हम आगे जाके अपने वीडियो को बेस्ट पॉसिबल वे में एडिट कर सके। सो चलिए चलते हैं DaVinci Resolve के अंदर एंड मैं आपको बताऊंगा कि इसे एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं। सो मैंने यहाँ पर अपना एक टाइमलाइन ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पर मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं हमारे की फ्रेम्स के एग्जांपल के लिए। एंड एट द वेरी फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर एक क्लिप है माउंटेन बाइकर्स का, ओके एंड इस पर ही हम यहाँ पर की फ्रेम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँ इस तरह से एंड जाऊँ अपने इंस्पेक्टर टैब में एंड यहाँ पर नीचे इस वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स या फिर वैल्यूज मिल रहे हैं, जो कि हमारे इस वीडियो के प्रॉपर्टीज को यहाँ पर शो कर रहे हैं। हम जब भी चाहें तो हम यहाँ से अपने वीडियो के पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लाइक जूम, पोजीशन, रोटेशन एंड some different parameters like pitch and yaw. Okay, so let me just undo this by clicking on this. Okay, so अभी हम यहाँ पर जो पैरामीटर्स चेंज करते हैं इस तरह से, लाइक मैं यहाँ पर ये जूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी हमारा ये जो चेंज है वो यहाँ पर हमारे पूरे क्लिप में यहाँ पर अप्लाई हो गया है। पहले हमारा जो क्लिप था वो यहाँ पर था 100% पर, इस तरह से। ओके, जैसे ही हमने यहाँ पर इसे कम किया यानी कि जूम आउट किया, यहाँ पर इस वीडियो का साइज छोटा हो गया एंड यहाँ पर मेरे जो जूम के पैरामीटर्स है वो यहाँ पर चेंज हो गए। ये जो हमने अभी चेंज किया वो मेरे यहाँ पर पूरे क्लिप के लिए यहाँ पर रहेगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लाइक दिस, एंड ये यहाँ पर स्टिल रहेगा। ओके, इसी तरह अगर हम यहाँ पर इसको रोटेट करें इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस, तो यहाँ पर भी ये रोटेशन पूरे मेरे क्लिप पर अप्लाई होगा इस तरह से, एंड ये स्टार्ट टू एंड हमारा यही प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट रहेगा। ओके, सो लेट मी जस्ट अंडू दिस। बट व्हाट इफ अगर हम इस क्लिप के सिर्फ किसी स्पेसिफिक टाइम पर ये चेंजेस यहाँ पर करना चाहते हैं, लाइक मेरा ये जो क्लिप है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये स्टार्ट हो एंड यहाँ तक आते हुए ये क्लिप यहाँ पर इस तरह से जूम हो जाए स्लोली। मेरा मतलब कि यहाँ पर ये जो क्लिप है वो यहाँ पर अपने 100% जूम पर स्टार्ट हो, ठीक है, ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट जूम पर, एंड यहाँ तक आते हुए ये स्लोली यहाँ पर या ग्रेजुअली यहाँ पर इस तरह से जूम इन हो जाए एंड इस तरह से मान लेते हैं हल्का सा यहाँ पर रोटेट भी हो जाए। बट अभी के केस में क्या हो रहा है, हम यहाँ पर इसे चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चेंजेस हमारे पूरे क्लिप के लिए यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ओके, सो लेट मी जस्ट अनडू दिस एंड लेट्स टॉक अबाउट द की फ्रेम्स। यहाँ पर इंस्पेक्टर टैब के अंदर हमारे पास हर एक पैरामीटर्स के साथ हमारे पास यहाँ पर ये डायमंड हमें मिलते हैं, या तो पूरे ग्रुप के लिए यानी कि ये डायमंड हमारे पूरे ट्रांसफॉर्म ग्रुप के लिए, इवन इसके अंदर हमारे पास ईच एंड एवरी पैरामीटर्स के लिए। ओके, एंड हमारे एवरी पैरामीटर्स के बगल में ये जो की फ्रेम है वो की फ्रेम्स हमें हेल्प करते हैं हमारे फुटेजेस, फोटोज, म्यूजिक या फिर किसी भी तरह के एलिमेंट को यहाँ पर एनिमेट करने के लिए, चाहे वो यहाँ पर साउंड ही क्यों ना हो। सो अभी के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो के लिए, एंड वीडियो के लिए हमारे पास इतने सारे यहाँ पर पैरामीटर्स हमें मिलते हैं जिसके आगे हमारे पास ये की फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड इसी को हम यहाँ पर यूज करके इसे हम एनिमेट करते हैं। सो इस की फ्रेम्स को यहाँ पर यूज करने के लिए एंड हमारे एलिमेंट्स को यहाँ पर एनिमेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, एंड वो है टाइम। वो टाइम जहाँ पर हम अपने की फ्रेम्स को यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर मेरा प्ले हेड 0 में है अभी, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका टाइम हुआ 0 0। ओके, एंड यहाँ पर जब मैं इस तरह से प्ले हेड अपने फॉरवर्ड करता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर मेरा टाइम यहाँ पर चेंज होता है। तो इसी टाइम स्टैम्प को हमें यहाँ पर ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पर अपने की फ्रेम्स को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। लेट मी शो यू हाउ। सो यहाँ पर मेरा क्लिप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट जूम, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो क्लिप है वो यहाँ पर इस जगह पर जाकर यानी कि 1 सेकेंड एंड 11 फ्रेम्स में जाकर यहाँ पर जूम इन हो जाए अराउंड दिस मच, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर की फ्रेम्स यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर अपने प्ले हेड को रखूँगा
0 पर पहले, या फिर जहाँ भी आपको स्टार्ट करना है अपना एनिमेशन वहाँ पर आपको रखना है इस तरह से। मैं यहाँ पर सिंपली स्टार्ट में रख रहा हूँ इस तरह से। एंड यहाँ पर जूम के लिए मुझे यहाँ पर अभी जूम इसे करना है केवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर केवल जूम के पैरामीटर को यहाँ पर छेड़ूंगा। तो मैं यहाँ पर 0 में रखकर यानी कि स्टार्ट में रहकर इस तरह से यहाँ पर इस डायमंड आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे 0 यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में एक मैंने यहाँ पर इस वैल्यू का, ठीक है, हमारे इस वैल्यू का जो कि 100% यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यहाँ पर मैंने की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर इसका सिंपल मतलब है कि हमने यहाँ पर डाविंची को बोला कि इस टाइम पर इस वैल्यू को यहाँ पर कैप्चर करो, ठीक है, एंड यहाँ पर इसका एनिमेशन स्टार्ट करो। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं अपने प्लेहेड को इस तरह से मूव करूँ, इस तरह से आगे जहाँ तक मुझे यहाँ पर इसे जूम करना है, लाइक यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर मैं रहकर इस जगह पर एक और की फ्रेम यहाँ पर ऐड करूँगा। सो यहाँ पर की फ्रेम्स आप अगेन यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर सिंपली अपने वैल्यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इस क्लिप के लिए पहले से ही यहाँ पर की फ्रेम यानी कि एनिमेशन स्टार्ट कर दिया था। सो यहाँ पर जहाँ भी हम प्लेट को अपने रखे वहाँ पर अगर हम जाकर अपने जूम के पैरामीटर्स को यहाँ पर चेंज करें, क्योंकि ऑफ कोर्स इसी जूम पैरामीटर पर हमारा की फ्रेम अभी एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो हम जहाँ भी इस तरह से जाकर इसे यहाँ पर इसके वैल्यू को यहाँ पर चेंज करें वहाँ पर हमारा की फ्रेम्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एंड जैसे ही हमारा की फ्रेम्स यहाँ पर ऐड होगा हमारे पास ये एरो यहाँ पर मिलेंगे, जिसके हेल्प से हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपने प्रीवियस एडेड की फ्रेम पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है बैक एंड ये है फोर्थ, बैक एंड फोर्थ यहाँ से हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन बैक हमारा 0 में भी, उसके बाद बैक अभी नहीं है क्योंकि हम अभी लास्ट में बिल्कुल हैं, ओके। सो नेक्स्ट फॉरवर्ड हमारा यहाँ पर हमने ऐड किया है अपना की फ्रेम जिसका वैल्यू ये है, एंड नेक्स्ट हमने इस जगह पर ऐड किया जिसका वैल्यू हमने यहाँ पर कम किया यानी कि इस पर सेट किया। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर इस जगह पर सेट किया इस टाइम पर, एंड इसका वैल्यू था ये। एंड एज यू सी इस टाइम के बाद हमारा कोई की फ्रेम यहाँ पर एडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये फॉरवर्ड बटन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अब अगर हम अपने क्लिप को यहाँ पर प्ले करें तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का हमें नज़र आएगा। यहाँ पर ये जूम इन हुआ, ठीक है, ऑल द वे टू 1.2 में, 1.2 यानी कि 120% तक, ठीक है, 100 से 120। एंड इसके बाद फर्दर यहाँ पर ये जूम आउट हुआ ऑल द वे टू अराउंड 0.370 यानी कि अराउंड 37%, ओके। एंड इसके बाद हमारा क्लिप यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर उसी वैल्यू पर रहा क्योंकि हमने लास्ट यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर सेट किया था हमारे जूम के प्रॉपर्टीज पर, ओके। सो यहाँ पर इस तरह से हमारा की फ्रेम यहाँ पर काम करता है। जिस हम टाइम स्टैम्प पर इसे सेट करेंगे वहाँ पर हमारा की फ्रेम अपने वैल्यू को यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा एंड उसे इस तरह से प्रेजेंट करेगा हमारे पास, ओके। सो इस क्लिप पर हमने की फ्रेम्स ऐड कर दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम इस की फ्रेम्स को अपने टाइमलाइन पर या फिर किसी सिंप्लीफाइड विंडो पर कैसे यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए डाविंची के अंदर हमारे पास कोई सेपरेट विंडो नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ दैट हमारे पास डाविंची के अंदर इसी टाइमलाइन पर हमारा की फ्रेम्स प्रॉपर्टीज हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसे यहाँ पर इनेबल करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर इस क्लिप के कोने में यहाँ पर दो यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिए गए हैं जिसमें से हमें क्लिक करना है इस डायमंड पर, एंड ये हमारा ऑल द पैरामीटर्स हमें नज़र आ रहे हैं हमारे इस क्लिप के की फ्रेम्स के, ठीक है। जहाँ पर हमने यहाँ पर की फ्रेम्स ऐड किए हुए हैं वहाँ पर हमारा की फ्रेम्स हमें नज़र आ रहा है। एंड इस तरह से हम अपने की फ्रेम्स को यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मेक श्योर कि आपका यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक आइकन है वो यहाँ पर इनेबल रहे ताकि आप जब प्लेहेड को इस तरह से स्क्रब करो तो आपका प्लेहेड यहाँ पर स्नैप हो इस तरह से, या फिर आप इवन यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करोगे तो यहाँ पर आपका प्लेहेड इस तरह से स्नैप होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमारे क्लिप के अंदर जो भी अप्लाइड की फ्रेम्स हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। हमें यहाँ पर शो हो रहा है ट्रांसफॉर्म एंड इसके नीचे हमारा यहाँ पर की फ्रेम्स है। हम चाहें तो यहाँ पर इस की फ्रेम पर क्लिक करके इस तरह से इनके टाइम को यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मेरा जो क्लिप यहाँ पर जूम आउट हो रहा है वो यहाँ पर मेरा 3 सेकेंड्स 8 फ्रेम पर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस जो एनिमेशन है यहाँ से यहाँ तक का जो एनिमेशन है लाइक दिस एनिमेशन वो यहाँ पर हमें इस जगह से यहाँ तक जाने में
हमें 2 सेकंड्स का यहाँ पर टाइम लग रहा है, ठीक है। हम चाहें तो इस एनिमेशन को हम फर्दर यहाँ पर लंबा या फिर छोटा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सिंपली इस तरह से ड्रैग करके हमारे की फ्रेम्स को सिंपली हम यहाँ पर इसके पोजीशन यानी कि टाइमिंग को यहाँ पर चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर इसे क्लोज करें इस की फ्रेम के, तो यहाँ पर एनिमेशन बहुत क्विक होगा यानी कि फास्ट होगा। एंड अगर हम इसे इस तरह से दूर करें तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन इस तरह से ग्रेजुअली यहाँ पर एनिमेट होगा, ओके। तो इस तरह से हम अपने की फ्रेम्स के प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, ओके। सो हमने अभी तक यहाँ पर केवल जूम से यहाँ पर प्ले किया है, ठीक है, जूम आउट जूम इन वगैरह यहाँ पर किया है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर अभी के लिए इन की फ्रेम को यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। इस तरह से मैं सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके एंड इसे यहाँ पर बैक स्पेस से डिलीट करूँगा। सो हमारा क्लिप यहाँ पर रीसेट हो गया है बैक टू 100%, ओके। एंड ऑल्सो हमारा वो जो 2 आइकन था वो यहाँ पर चला गया है अभी, क्योंकि हमने इसे यहाँ पर रीसेट किया है। सो मैं यहाँ पर अभी 2-3 पैरामीटर्स को एक साथ यहाँ पर एनिमेट करूँगा एंड इसके लिए मैं यहाँ पर उस प्लेस पर यहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ से मुझे इसका जूम यहाँ पर स्टार्ट करना है, ठीक है। सो आई वांट कि मैं यहाँ पर इस टाइमिंग से अपना एनिमेशन यहाँ पर स्टार्ट करूँ। सो यहाँ पर अपने प्लेहेड को रखकर मैं यहाँ पर जूम एंड पोजीशन दोनों के लिए यहाँ पर की फ्रेम्स यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जूम एंड पोजीशन दोनों यहाँ पर एक साथ एनिमेट होंगे, ओके। सो इस जगह पर हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 यानी कि डिफ़ॉल्ट रहेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने प्लेहेड को मूव करूँगा इस तरह से एंड यहाँ पर जाकर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा क्लिप यानी कि फुटेज जूम हो इस तरह से, बट ये जो बाइकर है वो मेरे पास यहाँ पर सेंटर में आए, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर सिंपली पोजीशन करूँगा अपने एक्स एक्सेस से इस तरह से एंड वाई एक्सेस से भी यहाँ पर इसे इस तरह से मिडिल में करूँगा, ओके। सो नाउ लेट्स सी हमारा क्लिप जो है वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ से हमारा क्लिप इस तरह से इस जगह से स्टार्ट होगा एंड इस जगह से जूम इन होगा, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज़ एंड की फ्रेम्स को यहाँ पर देखने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एंड ये हमारा की फ्रेम्स में नज़र आ रहा है। तो हमारा एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ से क्विकली हमारा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर चेंज हो रहा है लाइक दिस एंड इसके बाद हमारा क्लिप यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पर इस तरह से। सो अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पर अपने जूम एंड पोजीशन दोनों के लिए यहाँ पर की फ्रेम्स ऐड किए हैं, पर हमें यहाँ पर केवल यहाँ पर दिख रहा है ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हमारे पास एक ही यहाँ पर की फ्रेम दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर एक है एंड यहाँ पर एक है, जो कि हमारे एक ही पैरामीटर के लिए यहाँ पर ये की फ्रेम दिख रहा है हमें। सो यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आपका यहाँ पर ये एरो इस तरह से क्लिक्ड हो एंड यहाँ पर ये डाउन में हो एंड हैव ए लुक। जो भी हमने यहाँ पर अपने प्रॉपर्टीज़ के लिए की फ्रेम्स ऐड किए थे वो हमारे यहाँ पर इंडिविजुअली हमें नज़र आ रहे हैं फॉर द जूम एक्स वाई पोजीशन एक्स एंड वाई, ओके। ये यहाँ पर लॉक्ड है अभी, ठीक है, हमारा जूम लॉक्ड है एंड हमारा पोजीशन एक्स एंड वाई भी यहाँ पर हमारा इंडिविजुअल यहाँ पर काम करेगा। एंड यहाँ से अब हम चाहें तो यहाँ पर इन की फ्रेम्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो जो हमारा एनिमेशन इस तरह से क्विक हो रहा था, अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपने लास्ट वाले की फ्रेम्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके इस तरह से इनको यहाँ पर बाहर इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं एंड यहाँ पर अब हमारा एनिमेशन थोड़ा सा स्लो होगा इस तरह से। सो आई थिंक आई शुड अनडू दिस, ओके। मेरा यहाँ पर ये स्पीड सही है यहाँ पर। सो इस तरह से हम अपने टाइमलाइन में रहते हुए ही अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के की फ्रेम्स को यहाँ पर एनिमेट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड डाविंची हमारे की फ्रेम्स के लिए यहाँ पर एक हमें सेपरेट टाइमलाइन के जैसा यहाँ पर एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, जिस पर मुझे अपने की फ्रेम्स को ऐड करना एनिमेट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिंपली अपने की फ्रेम्स को मॉडिफाई करते हुए अपने प्रीव्यू को यहाँ पर मैं साइड बाय साइड या फिर बगल में ही देख सकता हूँ, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा ये जो पोजीशन एंड जूम है वो मेरा यहाँ पर यहाँ तक लाइक यहाँ तक इसी तरह रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी के फ्रेम को यहाँ पर इस तरह से डुप्लीकेट करूँगा ऑल्ट होल्ड करके, या फिर मुझे अगर इसी की फ्रेम के वैल्यू को अपने आगे जाकर
इस जगह पे सेम वैल्यू यहाँ पर ऐड करना है अपने की फ्रेम्स का। तो मुझे जस्ट यहाँ पर अपने प्ले हेड को रखकर इस तरह से अपने जूम एंड पोजीशन पर इस तरह से क्लिक करना है एंड ये हमारा यही डिफ़ॉल्ट वैल्यू का की फ्रेम यहाँ पर ऐड हो गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा जो वैल्यू था वो हमने यहाँ पर आगे जाकर इसी जगह पर वही वैल्यू का यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया है एंड यहाँ पर हमने कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्लिप यहाँ पर स्टार्ट होगा डिफ़ॉल्ट स्टेट से। ठीक है, एंड इस जगह से हमारा क्लिप इस तरह से एनिमेट होगा एंड यहाँ पर जूम इन होगा एंड रीपोजिशन होगा एंड इसके बाद भी हमारा जो फुटेज है वो यहाँ पर इस जगह तक यही सेम वैल्यू में रहेगा, यानी कि कोई एनिमेशन यहाँ पर नहीं होगा। बट यहाँ पर हम इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिमिट कर रहे हैं कि हाँ ये वैल्यू सिर्फ यहाँ तक रहेगा, इसके बाद से हम यहाँ पर कुछ दूसरे वैल्यू से हम इसे एनिमेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू था हमारा यहाँ भी वही वैल्यू है। सो यहाँ पर ये इस जगह से इस जगह तक कांस्टेंट रहेगा अभी। ठीक है, एंड मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक आते हुए हमारा क्लिप यहाँ पर वापस से यहाँ पर जूम आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे रखूँगा प्ले हेड को हमारे एंड यहाँ पर अपने प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर चेंज करूँगा इस तरह से। बट लुक व्हाट हैपेंस, हमने यहाँ पर सिर्फ अभी जूम को यहाँ पर चेंज किया है एंड यू कैन सी हमारा यहाँ पर पोजीशन अभी इस तरह से छेड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये हमारा ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पर पोजीशन हमने यहाँ पर वापस से रीसेट नहीं किया है। हमने यहाँ पर सिर्फ अपने जूम को यहाँ पर इस तरह से जूम आउट किया है अराउंड 1.2 के आसपास। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर रहते हुए अपने पोजीशन को भी हम यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं एंड अब यहाँ पर ये इस जगह से इस जगह तक कांस्टेंट रहेगा एंड अब यहाँ पर ये चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जूम आउट होगा इस तरह से। ओके, हम चाहें तो यहाँ पर रीपोजिशन कर सकते हैं इस तरह से, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पर इसी की फ्रेम पर रहकर आप अपने वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज करें, वरना अगर आपका प्ले हेड गलती से इस तरह से मूव हो गया एंड अब आप यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करते हो इस तरह से, तो यहाँ पर आपका एनिमेशन इस तरह से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपली डाविंची यहाँ पर इस जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देगा, जो भी आप यहाँ पर वैल्यू ऐड करते हो, या फिर वो पोजीशन के लिए रहे या फिर वो किसी भी तरह का यहाँ पर प्रॉपर्टी रहे। ठीक है, वो यहाँ पर इस तरह का एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर देगा एंड आपका एनिमेशन यहाँ पर इस तरह से इंटरप्ट हो सकता है या फिर बिगड़ सकता है इस तरह से। तो मैं इसे यहाँ डिलीट कर रहा हूँ एंड वी हैव दिस राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से एनिमेट कर लिया है। ठीक है, सो अभी के लिए मैं यहाँ पर इस स्टेट वाले की फ्रेम्स को यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा वे बताना चाहता हूँ हमारे प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए। सो यहाँ पर इस तरह से इसके वैल्यू को ड्रैग करके एंड यहाँ पर इसके वैल्यू को चेंज करके मैन्युअली इस तरह से अपने क्लिप को ट्रांसफॉर्म करने के बजाय हम यहाँ पर सिंपली इस तरह से अपने प्रीव्यू विंडो के नीचे यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म टूल्स मिलता है, हमें इसे यहाँ पर इनेबल करना है एंड यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पर जूम आउट हो जाए अपने प्रीव्यू विंडो में इस तरह से, या फिर आप इस तरह से स्क्रॉल व्हील को आप यहाँ पर डाउन करके भी इस तरह से आप जूम आउट हो सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल व्हील होल्ड करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से पैन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन हैंडल्स की मदद से आप इसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ को। सो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इस की फ्रेम्स के बाद यहाँ पर इन की फ्रेम्स तक इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर कांस्टेंट है एंड मैं चाहता हूँ कि अब हमारा इस जगह से कोई दूसरा एनिमेशन यहाँ पर स्टार्ट हो। सो मैं यहाँ पर मूव करूँगा आगे अपने प्ले हेड को एंड यहाँ पर जो भी मुझे करना है, या तो पैन करना है इस तरह से यानी कि पोजीशन, या फिर इसे जूम आउट या फिर जूम इन करना है, या फिर इसे रोटेट करना है, मैं जो चाहूँ यहाँ पर कर सकता हूँ। एंड यू कैन सी जैसे ही मैं इन हैंडल से इन्हें मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा दोनों तरीका हमें सेम रिजल्ट हमें देगा। ओके, सो लेट मी जस्ट अनडू दिस एंड अब हम यहाँ पर इसे एनिमेट करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो क्लिप है वो यहाँ पर इस जगह पर जाकर इस तरह से जूम आउट हो जाए, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट के आसपास आ जाए इतना बड़ा, एंड यहाँ पर ये जूम आउट होने के साथ साथ इस तरह से ये रीपोजिशन भी यहाँ पर हो जाए इस तरह से।
ठीक है, एंड लेट्स प्ले। सो मैं यहाँ से इसे फिट कर रहा हूँ एंड ये अब यहाँ पर काफ़ी हद तक हमें अच्छा लग रहा है अभी ये, ठीक है। अभी भी आपका यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हैंडल्स यहाँ पर इनेबल्ड है, इसीलिए यहाँ पर हमें ये हैंडल दिख रहे हैं, ठीक है। आप इसे यहाँ पर ऑफ कोर्स कभी भी यहाँ पर डिजेबल या फिर इनेबल कर सकते हो इस तरह से। सो यहाँ पर हमारा एनिमेशन इस तरह से हो रहा है, ठीक है। हम ऑफ कोर्स चाहें तो इसके टाइम को यहाँ पर हम कम कर सकते हैं, यानी कि इसके स्पीड को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिंपली इन्हें सिलेक्ट करूँगा इस तरह से एंड ड्रैग करके सामने यानी कि पास लाऊंगा इनके, एंड यही एनिमेशन अब यहाँ पर हमारा फास्ट होगा इस तरह से, इस तरह से। एंड मैं यहाँ भी चाहता हूँ कि ये जो एनिमेशन है पहला वाला ये यहाँ पर इवन फास्टर हो, तो यहाँ पर मैं इन की फ्रेम्स को यहाँ पर वापस से पास करूँगा एंड एक्सीलेंट, यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है। बट कभी भी आपको यहाँ पर इन की फ्रेम्स को यहाँ पर मॉडिफाई करना रहे तो आप यहाँ पर स्ट्रेट अपने प्लेहेड को इस पर रखेंगे। लाइक मुझे यहाँ पर इस पोजीशन को यहाँ पर चेंज करना है थोड़ा सा, तो मैं इन पर सिंपली अपने प्लेहेड को रखूँगा इस तरह से एंड यहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्म हैंडल को यहाँ पर ओपन करूँगा, जूम आउट करूँगा स्क्रॉल की से एंड यहाँ पर इन्हें इस तरह से रीपोजिशन वगैरह कर सकता हूँ मैं अब चाहूँ तो। सो दिस इज फाइन नाउ। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर ये जूम मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने इसे यहाँ पर इस तरह से मॉडिफाई कर दिया, ओके। सो इस तरह से अपने की फ्रेम्स को हम ऐड, मॉडिफाई एंड यहाँ पर मैनेज करते हैं हमारे टाइमलाइन पर एंड हमारे प्रॉपर्टीज़ टैब पर, यानी कि हमारे इंस्पेक्टेड टैब पर। एंड वन मोर थिंग कि आपका यहाँ पर इस क्लिप में ये की फ्रेम्स एडेड है, इसलिए हमारा यहाँ पर इस क्लिप के लिए हमारा यहाँ पर ये रेड डॉट आ रहा है, यानी कि ये रेड डायमंड इनेबल्ड है ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। बट अगर हम अपने इस क्लिप में जाएं तो यहाँ पर ये डिजेबल्ड रहेगा, यहाँ पर ये रेड डॉट नहीं नज़र आएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने इस क्लिप पर ही केवल की फ्रेम्स हमारे ऐड किए हुए हैं, ओके। इस तरह से अभी मेरा प्लेहेड यहाँ पर है, इसलिए हमारा ये जो डायमंड आइकन है वो यहाँ पर रेड नहीं हुआ है, पर हमारा यहाँ पर ये एरो यहाँ पर इनेबल्ड हो गया है, जो कि हमें बता रहा है कि हाँ इस टाइम के पीछे कोई ना कोई यहाँ पर की फ्रेम ऐड हुआ है। एंड यस, यहाँ पर ये की फ्रेम्स ऐड किए हैं हमने। अगर हमें इसे रिसेट करना है तो हम यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्म के सामने ये जो रिसेट बटन है उसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड हमारा पूरा क्लिप यहाँ पर रिसेट हो जाएगा। बल्कि अगर हमें पूरे ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर रिसेट नहीं करना है बल्कि किसी एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर रिसेट करना है, तो हम किसी एक प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर ये पोजीशन करना है तो मैं यहाँ पर इसे रिसेट कर सकता हूँ इस तरह से। एंड ये देखिए हमारा यहाँ पर केवल जूम की फ्रेम्स हमारे अभी दिख रहे हैं हमें, ठीक है। सो हम जब चाहें तो अपने किसी इंडिविजुअल की फ्रेम के प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं जब भी हमारा नीड हो, ओके। सो मैं यहाँ पर इसे अंडू कर रहा हूँ अभी एंड वी आर बैक टू आवर प्रीवियस स्टेज, ओके। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ एनिमेटिंग इफेक्ट्स, ओके। सो हम यहाँ पर अपने क्लिप के ट्रांसफॉर्म पैरामीटर्स के साथ साथ अपने किसी भी तरह के एलिमेंट्स को यहाँ पर एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे पहले कि हम यहाँ पर कोई इफेक्ट अप्लाई करें, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर एनिमेट करके आपको दिखाता हूँ एंड वो है क्रॉपिंग, ठीक है। मैं यहाँ से इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही हमारा क्लिप जूम हो, ठीक है, यहाँ पर, तो इस जगह से हमारा यहाँ पर ये क्रॉप होना स्टार्ट हो। हमारा क्लिप कहाँ से क्रॉपिंग स्टार्ट हो? इस जगह से, ठीक है, जहाँ से हमारा फर्स्ट जूम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली हमारे प्लेट को रख कर इस तरह से हम जाएंगे हमारे क्रॉपिंग में एंड यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि अपने क्रॉप टॉप को यहाँ पर इनेबल करूँ, इसका की फ्रेम, एंड क्रॉप बॉटम को भी यहाँ पर मैं इनेबल करूँ, ठीक है। सो एक साथ मैं यहाँ पर क्रॉप टॉप एंड क्रॉप बॉटम को मैं यहाँ पर एनिमेट करूँगा। सो इस स्टेज पर हमारा ऑब्वियसली जो क्रॉपिंग है वो यहाँ पर 0 होगा क्योंकि हमने इसे नो क्रॉपिंग यानी कि 0 में यहाँ पर सेट किया है हमारा की फ्रेम। एंड यहाँ पर जाकर यानी कि हमारे फर्स्ट जूम वाले की फ्रेम्स में जाकर इस तरह से मैं अपने क्रॉप टॉप को यहाँ पर इस तरह से क्रॉप कर रहा हूँ अराउंड 520 एंड बॉटम को भी मैं यहाँ से 520 करूँगा सेम, सॉरी
अभी हमारा ये जो पोजीशन है वो यहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ है, इसलिए हमारा ये जो 520 क्रॉपिंग है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। हमें यहाँ पर सीधे इसे इस तरह से मैनुअली ड्रैग करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर अज्यूम करके, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से ये प्ले होगा एंड यहाँ पर ये क्रॉप होगा। बट यहाँ पर एक दिक्कत है कि हमने यहाँ पर क्रॉप तो इसे किया है, पर यहाँ पर ये हमारे जूम एंड पोजीशन प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर एनिमेट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये वापस से यहाँ पर क्रॉप होकर वापस से यहाँ पर क्रॉप आउट हो जा रहा है, ठीक है। सो अभी के लिए मैं शो करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं अपने पहले जूम एंड पोजीशन को मैं यहाँ पर रिसेट कर रहा हूँ एंड केवल यहाँ पर क्रॉप को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर द टॉप हमारा यहाँ पर क्रॉप मैं कर रहा हूँ अराउंड 160 एंड 160 इसके लिए भी, ठीक है। एंड ये हमारा एनिमेशन अभी इस तरह का बनेगा। ये सिनेमैटिक ब्लैक बार्स किसी चीज़ को यहाँ पर सिनेमैटिक या फिर ड्रामेटिक यहाँ पर शो करने के लिए। सो मैं यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ एंड क्रॉपिंग को मैं अभी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सो हमारा यहाँ पर पहले वाला ही यहाँ पर फर्स्ट एंड ये सेकंड जूम हमने यहाँ पर जो अप्लाई किया था वो यहाँ पर आ गया है। सो नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट की फ्रेमिंग द इफेक्ट्स। ओके, सो हम यहाँ पर अपने क्लिप के इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर एनिमेट करने के साथ साथ अपने यहाँ पर किसी इफेक्ट को भी हम यहाँ पर एनिमेट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर सिंपली बॉक्स ब्लर यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ इस तरह से। सो अभी हमारा यहाँ पर एंटायर क्लिप यहाँ पर ब्लरी हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पर इसे पूरे क्लिप के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है इस इफेक्ट को, एंड हमने यहाँ पर इसे अभी की फ्रेम नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये पूरे में यहाँ पर नज़र आ रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस जगह से यहाँ तक ये धीरे धीरे यहाँ पर ब्लरी से यहाँ पर फोकस में आना स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा अपने क्लिप को एंड जाऊँगा अपने इफेक्ट्स में, एंड यहाँ पर हमें मिलेगा बॉक्स ब्लर एंड इसका स्ट्रेंथ ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ एंड वर्टिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि हमेशा यहाँ पर हमें सेम रखना है। एंड सिंपली मैं यहाँ पर जाकर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के यहाँ पर की फ्रेम इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। एक को आप यहाँ पर इनेबल करेंगे तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये चेक है, एंड यहाँ पर मैं इस तरह से 0 में इसे सेट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो बॉक्स ब्लर इफेक्ट है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, एंड यहाँ पर स्टार्ट में ये थोड़ा सा यहाँ पर ब्लरी रहेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने प्लेहेड को स्टार्ट पर रखूँगा एंड यहाँ पर मैं की फ्रेम्स यहाँ पर ऐड करने की जगह सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपने वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर अराउंड 220 के आसपास इसे सेट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर इस 0.2 के आसपास रहेगा ये ब्लरी, एंड इसके बाद ये स्लोली यहाँ पर इस जगह पर आते हुए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ओके, सो लेट्स प्ले दिस। नाइस, यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि हमारा कैमरा जो है वो यहाँ पर स्लोली यहाँ पर फोकस मिला रहा है अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, इस तरह से, एंड यहाँ पर ये बहुत ही कूल लग रहा है अब, ठीक है। हम चाहें तो ऑफकोर्स यहाँ पर इसके फर्स्ट वाले की फ्रेम में जाकर इसके वैल्यू को हम थोड़ा सा यहाँ पर कम कर सकते हैं या फिर जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप यहाँ पर इस तरह से अपने प्लेहेड को मूव करने के बजाय आप यहाँ से इस तरह से इस एरो की में प्रेस करके इसे इस तरह से इनके एडेड की फ्रेम्स पर जंप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, बैक एंड फोर्थ। सो यहाँ पर अब ये इस तरह का हमें नज़र आ रहा है। एंड वन मोर थिंग, इस डायमंड के बगल में आपको ये यहाँ पर कर्व यानी कि एक स्मूदिंग का यहाँ पर ये आइकन हमें दिखता है। हम यहाँ पर अगर इसे क्लिक करें तो यहाँ पर हम अपने प्लेहेड को किसी भी जगह पर रखें, हम यहाँ पर इन एरोज से अपने की फ्रेम्स पर जंप कर सकते हैं लाइक दिस, किसी भी पैरामीटर के की फ्रेम्स पर। ओके, एंड अगर हमें न्यू की फ्रेम्स चाहिए यहाँ पर तो हम यहाँ पर जाकर इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं की फ्रेम्स, जिस पर हमारा यहाँ पर ये कर्सर सिलेक्टेड होगा, यानी कि मेरा यहाँ पर y में था तो यहाँ पर ये y में सिलेक्ट हो गया है। अगर मेरा यहाँ पर जूम में रहेगा जूम x, तो यहाँ पर ये जूम x एंड y पर भी यहाँ पर हो रहा है क्योंकि हमारा जूम x एंड y यहाँ पर हमेशा लिंक रहते हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसी तरह हम यहाँ पर किसी भी वैल्यू को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर की फ्रेम्स ऐड एंड डिलीट वगैरह कर सकते हैं इस तरह से। सो लेट मी अनडू। बट यहाँ पर ये जो आपको कर्व का यहाँ पर आइकन दिख रहा है वो यहाँ पर इस काम के लिए नहीं, बल्कि हमारे क्लिप के अंदर जो भी हमने की फ्रेम्स ऐड किए हैं उन्हें यहाँ पर स्मूथ एंड ईजिंग करने के लिए होता है। इसको हम यहाँ पर ऑन करके हमारे की फ्रेम्स को हम यहाँ पर स्मूथली एनिमेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पर अपना जूम एक्स सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जूम एक्स यहाँ पर दिख रहा है हमारे ब्लैक बार में यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर ये इतना ही नहीं है, हम इसे इस तरह से एक्सपैंड करें तो यहाँ पर ये पूरा हमें
एक ग्राफ हमें मिलता है, जहाँ पर हम अपने जूम या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सिलेक्ट करके इन्हें एनिमेट एंड स्मूथ आउट कर सकते हैं। एंड अगर हम चाहें तो यहाँ से भी हम इसके स्पीड एंड टाइमिंग को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मुझे यहाँ पर इस तरह के कुछ यहाँ पर ग्राफ्स हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस क्लिप में एक से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर छेड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करें एंड यहाँ से हम ऑल को यहाँ पर चेक करें एंड वापस से यहाँ पर अनचेक करें तो यहाँ पर सारे प्रॉपर्टीज़ हमारे हट जाते हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ऑन करेंगे जो हमें इस ग्राफ में अभी देखना है या फिर मॉडिफाई करना है। तो मैं यहाँ पर जूम एक्स एंड वाई यहाँ पर इनेबल कर रहा हूँ एंड वी नो हमारा जूम एक्स एंड वाई यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर चल रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये लिंक होते हैं। अगर हम इसे किसी केस में अनलिंक करें तो यहाँ पर हमारा क्लिप बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर ये नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अपने जूम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर इनेबल किया है बस, एंड ये हमारा कर्व यहाँ पर ये हमारे जूम के प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरह से हमारा पहला की फ्रेम्स ये वाला हमने इसे यहाँ पर ऐड किया था। इसके बाद हमने अपने क्लिप पर जूम इन किया था, यानी कि हमारा कर्व यहाँ पर इस तरह से अप गया, यानी कि जूम इन हुआ। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद और अप गया यहाँ पर और जूम इन हुआ, इसके बाद जूम आउट हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमें कर्व यही शो कर रहा है। ठीक है, हम इस कर्व पर हवर करके इसके करंट स्टेट को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर हवर किया है अभी, तो यहाँ पर अभी ये दिख रहा है 1.0 यानी कि डिफ़ॉल्ट स्टेट। तो इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर हवर करके मूव करूँगा, यहाँ पर हमारा क्लिप फर्दर यहाँ पर ग्रेजुअली जूम इन हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चाहें तो अपने इस तरह से अपने ग्राफ के किसी पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे इस तरह से हम ड्रैग अप करेंगे तो यहाँ पर ये और भी ज़्यादा यहाँ पर जूम इन हो जाएगा इस तरह से। ये बिफोर एंड ये आफ्टर। ठीक है, हमने यहाँ पर अपने ग्राफ को उठा दिया है, यानी कि हमने यहाँ पर इसे जूम इन कर दिया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर पोजीशन को भी हम यहाँ से ऑन करेंगे। ठीक है, हमारे एक्स एंड वाई पोजीशन, एंड यहाँ से हम अभी इस तरह से सिलेक्ट करके, लाइक मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ एक्स, एंड यहाँ पर मैं अपने ग्राफ को यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ इस तरह से। अगर इन केस आप अपने की फ्रेम्स को यहाँ पर ड्रैग करते हुए इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर ये हिल जा रहा है, तो आप यहाँ पर शिफ्ट होल्ड कर सकते हो और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। सो मैंने यहाँ पर अपना एक्स पोजीशन इस तरह से चेंज कर दिया। इस तरह से यहाँ पर ये इस पोजीशन में था, मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया। ओके, एंड सेम एज आवर वाई। सो मैं यहाँ से वाई सेलेक्ट करूँगा, पोजीशन वाई यानी कि हमारा अप एंड डाउन पोजीशन, एंड इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एंड शिफ्ट होल्ड करके मैं इस तरह से इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा और इस तरह से इसे फ्रेम में लाऊंगा। ओके, वापस समझाते हैं अपने जूम पर, एंड इसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं अभी इसे हल्का सा बिल्कुल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, सो हमने यहाँ पर इसे मॉडिफाई कर दिया है इस तरह से। सो हम यहाँ पर अपने कर्व की मदद से भी अपने एनिमेशन को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर आप डाविंची के अंदर एक बिगिनर हो तो आप यहाँ पर सिंपली इस ट्रांसफॉर्म टूल से ही यहाँ पर काम करो, वही आपके लिए अभी के लिए अच्छा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन ग्राफ्स को स्पेशली इन्हें यहाँ पर स्मूथ आउट एंड ईज करने के लिए यूज़ करता हूँ। सो यू कैन सी अभी हमारा ये जो एनिमेशन है वो यहाँ पर अचानक से इस जगह पर ये फिट पे था, एंड जैसे ही यहाँ पर ये जूम हो रहा है तो यू कैन सी यहाँ पर ये एक अब्रप्ट तरीके से यहाँ पर ये हमारा ट्रांजिशन हैपन हो रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक लिनियर मोशन कहलाता है। हमें इसे यहाँ पर और भी ज़्यादा डायनेमिक एंड स्मूथ करने के लिए हमें इसे यहाँ पर ईज करना पड़ेगा, यानी कि स्मूथ करना पड़ेगा। इसके लिए हम सिंपली इन्हें सेलेक्ट करेंगे अपने की फ्रेम्स को। इस तरह से मैंने अपने जूम पर क्लिक किया इस तरह से, एंड यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर ईज इन कर दिया इस तरह से। उसी तरह मैंने इसे भी सिलेक्ट किया इस तरह से एंड यहाँ पर ईजिंग कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर एनिमेशन इस तरह से स्मूथ होगा। यू कैन सी यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल तरीके से यहाँ पर एक यहाँ पर रबर बैंड की तरह यहाँ पर स्मूथ तरीके से स्ट्रेच आउट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर लीनियर करूँ वापस से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये
बहुत हार्श तरीके से यहाँ पर ये मोशन हो रहा है। बट यहाँ पर मैं इससे अगर अंडू करूँ तो यहाँ पर ये अब इस तरह से स्मूथ तरीके से यहाँ पर एक कर्व क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये स्मूथ तरीके से इसका मोशन क्रिएट हो रहा है। एंड यू कैन सी यहाँ पर ये जो फ्रेम है इस जगह पर स्मूथ होते हुए यहाँ पर ये जो फ्रेम है वो यहाँ पर ये ब्लैक बार हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि हमें लीनियर में नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा मोशन यहाँ पर स्ट्रेट था। यहाँ पर ये बार हमें नज़र आ रहे हैं हमारे फ्लेक्सिबल यहाँ पर मोशन में, जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये स्मूथ मोशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट पर हमारा क्लिप जो है वो यहाँ पर रबर बैंड की तरह यहाँ पर फ्लेक्सिबल होकर यहाँ पर एनिमेट हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर ये ब्लैक बार नज़र आ रहे हैं। इसे यहाँ पर सीधा फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर सिंपली अपने इस की फ्रेम में जाएंगे एंड थोड़ा सा ही हम इसे जूम इन कर सकते हैं एंड अब ये फिक्स यहाँ पर हो गया है। ओके, हम चाहें तो इसके मोशन को हम यहाँ पर इन हैंडल से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक मैंने अपने फर्स्ट वाले यहाँ पर की फ्रेम को यहाँ पर सिलेक्ट किया एंड अगर मैं यहाँ पर इसके हैंडल को यहाँ पर इस तरह से मॉडिफाई करूँ तो यहाँ पर ये इस तरह से मॉडिफाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसे और भी ज़्यादा यहाँ पर इसे स्मूथ कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये इस तरह से यू कैन सी ब्लैक बार्स हमें नज़र आ रहे हैं। जितना स्मूथ हम करेंगे, जितना फ्लेक्सिबल करेंगे, उतना ये यहाँ पर ये हमारा वीडियो जूम इन एंड जूम आउट हमारा फ्लेक्सिबल होगा। सो आपको उतना ही इसे करना है जितना आपको इसका ज़रूरत है एंड आपका यहाँ पर क्लिप जो है वो यहाँ पर ब्लैक बार शो ना करे। उसी तरह हम यहाँ पर इस की फ्रेम को भी हम यहाँ पर एनिमेट कर सकते हैं, स्मूथ आउट कर सकते हैं इस तरह से, शिफ्ट होल्ड करेंगे और इस तरह से इसे स्मूथ कर सकते हैं इस तरह से। इवन अगर हम चाहें तो यहाँ पर इन दोनों की फ्रेम्स में से किसी एक को यहाँ पर स्मूथ करेंगे बस। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा की फ्रेम है वो यहाँ पर लीनियर ही रहे, ठीक है, एंड सिर्फ हमारा जो एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर स्मूथ स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पर इसे स्मूथ स्टार्ट करूँगा इस तरह से यहाँ पर। सो मेरा यहाँ पर मैटर नहीं करता है इस वक्त कि मेरा यहाँ पर एनिमेशन कैसे एंड हो रहा है। मैटर यहाँ पर मेरे लिए अभी ये करता है कि मेरा एनिमेशन यहाँ पर स्टार्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। हमने इसे इस तरह से अभी एनिमेट कर दिया है, ओके। सो इस तरह से अपने हम की फ्रेम्स को स्मूथ आउट करते हैं या फिर ईज करते हैं हमारे एनिमेशन को और डायनेमिक एंड प्रोफेशनल बनाने के लिए। सो आई थिंक कि मैंने यहाँ पर की फ्रेम से रिलेटेड हर एक चीज़ को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है एंड आपको अब इसका एक बहुत ही अच्छा समझ अब हो गया होगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो नाउ। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एंड टिल देन इट्स पीस आउट।